बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आई होप सारे उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारे पास जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर न्यू मैथ। कौन सी मैथ है जो बच्चों अब 2025 की आई है न्यू बुक। उस लिहाज से हमारे पास जो एक्सरसाइज चल रही है वो है 1.2। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज वाली वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन नंबर 7 को रिवाइज करेंगे। देखिए वो कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हमने फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, कम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है और स्क्वायर रूट का आपने फार्मूला लगाना है। तो बच्चों ये एक न्यू क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का। पिछली फर्स्ट ईयर में ये नहीं था, अब भी ये न्यू आया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमने वो कह रहा है कम्प्लेक्स नंबर है। लेट हम कर लेते हैं जी। आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर वो हमें पता है एक्स प्लस वाई अयोटा के इक्वल। अब ये भी सारा हम इसके इक्वल लिख लेते हैं कि -7 -24 अयोटा, यानी कि एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास -7 और वाई की वैल्यू आ जाएगी -24। अलग अलग कर लिए, एक्स की वैल्यू -7 और वाई की वैल्यू -24, जो कि लेस देन है 0, 0 से छोटा है। नाउ सबसे पहले हम जी का मॉड या फिर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो वो हमें पता है कि माइनस ये जी की वैल्यू है -7 -24 अयोटा। अब इसका हम स्केयर ले लेंगे, स्केयर रूट भी लेंगे और अलग अलग स्केयर भी लेंगे। तो -7 का स्केयर और -24 का स्केयर और स्केयर रूट। -7 का स्केयर 49, 24 का स्केयर 576। इन दोनों को हम ऐड कर दे तो 625। अगर हम इसका ले ले जज़र या स्केयर रूट देन आपके पास होगा जी इक्वल टू 25। अब देखिए ये जी कम्प्लेक्स सॉरी इसको कहते हैं जी मॉड, तो ये हो जाएगा आपके पास 25। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो स्केयर रूट का फार्मूला है, स्केयर रूट यानी कि कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास जी और इसका हम स्केयर रूट फाइंड करना है, तो वो होता है प्लस माइनस जी मॉडुलस वैल्यू या जी बार लगा ले या जी क्या कहते हैं इसको जी मॉडुलस या मैग्नीट्यूड प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस अयोटा वाई डिवाइड बाय वाई बार और जी का बार माइनस एक्स ओवर 2। ये सारा फार्मूला। अब देखिए सबसे मेन चीज़ हमने जी मॉडुलस है उसका हमने आंसर निकाल लिया 25 प्लस एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी ऊपर है, एक्स की वैल्यू आपके पास -7 थी। वो ये सारी वैल्यू उठा के अब हमने यहाँ पे पुट कर देनी। जी मॉडुलस की वैल्यू एक्स की वैल्यू डिवाइड बाय 2 प्लस अयोटा वाई की वैल्यू -24 और -24 का मॉडुलस और इक्वल यहाँ पे जी और एक्स की वैल्यू डिवाइड बाय 2। अब इनको सिंप्लीफाई कर ले, 25 में से 7 निकाल दे 18, ये कटिंग कर दे तो आपके पास 9 आ जाएगा। यहाँ से माइनस अयोटा ये नीचे वाला पॉजिटिव हो जाता है, मॉडुलस जो हुआ। अब यहाँ से ये 25 24 से कैंसिल, तो इन दोनों को ऐड कर दे 32 डिवाइड बाई 2, तो ये होता है आपके पास 16, ये वाला 16 आ जाएगा। अब इन दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लें, 3 आ जाएगा -4 अयोटा। बस इनको आप अलग अलग कर ले, एक दफ़ा प्लस में लिख ले एक दफ़ा माइनस में लिख ले, यही इसका स्क्वायर रूट होगा। देखिए सिर्फ ये वाला फार्मूला आपने रेडी करना है, क्वेश्चन खुद ब खुद हल होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 8 - 6 अयोटा। वही z इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा लेट कर ले, x की वैल्यू आ जाएगी 8 और y की वैल्यू आ जाएगी -6। लिख लिया हमने। y जो लेस देन है 0। कैसे 0? क्योंकि वो नेगेटिव में आ रहा है। सबसे पहले हम इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं जी का, यानी कि 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। हल करने के बाद आपके पास 100 और इसका आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद 10 हो जाएगा। अप्लाई द फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पे हम x की वैल्यू अप्लाई कर देंगे और जी मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ x y और y की वैल्यू अप्लाई करने के बाद इनको सिंप्लीफाई कर ले, 18 डिवाइड बाई 9 होगा। यहाँ से ये कैंसिलेशन हो जाएगा, ये 10 में से 8 निकाल देंगे 2, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे ये 6 से कैंसिल, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 3 आ जाएगा और इधर से 1 आ जाएगा। इनको अलग अलग कर ले, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। थर्ड जो पार्ट है बच्चों इसका,
देखिए आपके पास जी की वैल्यू दी हुई -15 -36 आयोटा, वही लेट कर ले। एक्स की वैल्यू -15, वाई की वैल्यू -36, दोनों वैल्यू लिख ली। और ये छोटा आ रहा है आपके पास, किससे छोटा है? जी से। सबसे पहले हम जी का मॉडुलस फाइंड करते हैं, वो आ जाएगा -15 और -36 आयोटा, यानी कि -15 का स्केयर हो जाएगा और -36 का स्केयर हो जाएगा। कुछ ये वाली वैल्यू बन जाएगी आपके पास, -15 इसका स्केयर प्लस -36 इसका स्केयर, और सबका क्या हो जाएगा? स्केयर रूट। देखिए ये मैंने लिख लिया, 15 का स्केयर होता है 225, 36 का स्केयर, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हो जाएगा, और इसका स्केयर रूट ले ले तो आपके पास 39। अप्लाई द फार्मूला, वही फार्मूला लिख लिया मैंने। जी मॉडुलस की वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू डिवाइड बाई 2, यहाँ पे अयोटा वाई की वैल्यू और वाई मॉडुलस, और जी मॉडुलस -x/2, सबकी वैल्यू अप्लाई करने के बाद इनको सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि 39 - 15, तो ये हो जाएगा 24 आ जाएगा आपके पास 12, ये मैंने लिख दिया। अब इधर से ये दोनों कैंसिल, 36 और 36 अयोटा बन जाएगा, बच जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर ले 54, ये कैंसिलेशन, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 27, यहाँ से 2 1 और 12 हो जाएगा। 12 का आपके ये निकाली हमने 12 की, तो ये हो जाएगा आपके पास 2√3 -27 और 3√3, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। लास्ट पार्ट देखिए बच्चों इसका, 119 + 120 आयोटा, लेट जी के इक्वल, एक्स की वैल्यू 119, वाई की वैल्यू 120। अब 120 पॉजिटिव है तो वो बड़ा होगा किससे? 0 से। नाउ अब हमने जी सबसे पहले फाइंड करना है, जी मॉडुलस, तो वो फार्मूला क्या था? ये जो दिया हुआ है इन्हीं का हम क्या ले लेंगे, कुछ इस तरह से 120 आयोटा, इसका भी और इसका भी, तो क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों? ये आ जाएगा आपके पास 119 इसका स्केयर प्लस 120 इसका स्केयर और स्केयर रूट आ जाएगा, कुछ ये वाला बन जाएगा। स्केयर ले लिया हमने, 119 का स्केयर आ जाएगा, 120 का स्केयर, इन दोनों को ऐड कर दे, ये वाला बन जाएगा। इसका स्केयर रूट ले ले, वो आपके पास 169। जी मॉडुलस की वैल्यू, अब यूजिंग द अप्लाई द फार्मूला, फार्मूला अप्लाई कर दिया किसका? वही कम्प्लेक्स स्केयर रूट का, इसका फार्मूला। यहाँ पे जी मॉडुलस की वैल्यू एक्स की वैल्यू डिवाइड बाई 2 प्लस अयोटा वाई की वैल्यू डिवाइड बाई वाई की वैल्यू, यहाँ पे जी वही सारा आ जाएगा। वैल्यू अप्लाई कर ली, इन दोनों को ऐड कर दे, ये वाला बन जाएगा, यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 144। अब इस साइड से ये 120 और 120 कैंसिल, अयोटा बन जाएगा, यहाँ से इन दोनों में से ये वाला माइनस कर दे 50 और ये वाला 25, ये वाला बन जाएगा। अब ये होता है बच्चों आपके पास 12 प्लस ये 5 होता है, 5 का स्क्वायर रूट होता है, एक दफ़ा प्लस में लिख ले और एक दफ़ा माइनस में, ये मैंने प्लस में लिख दिया और आगे वाला माइनस में। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूँ आई होप अच्छे से समझ आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।